चार भाग कहते की नीति थी, कर्जा लो, घी पियो, मरने के बाद कुछ नहीं बोलो। अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, यूनिवर्सिटी में जाओ तो 14 तक तो कुल कर्जा हरियाणा पे 70,000 करोड़ के करीब था। अब 5 लाख से हो गया। इस साल भी 30,000 करोड़ यूनिवर्सिटी है। सारी यूनिवर्सिटी और उसमें 50% सैंक्शन पोस्ट खाली है। शिक्षा को बिल्कुल पछाड़ दिया इन्होंने। हम आवाज उठा रहे हैं, विधानसभा में उठाएंगे और जन जागरण करेंगे। लोगों के साथ खड़े हम। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है जो, और अर्थव्यवस्था भी, आर्थिक भी तौर पे भी हम बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो गृह मंत्रालय का जो प्रोग्रेसिव सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है वो उसने कहा कि हरियाणा पूरे देश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित प्रदेश है, क्योंकि अपराध दो किस्म के होते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइज क्राइम, एक अनऑर्गेनाइज क्राइम। अनऑर्गेनाइज क्राइम होते रहते हैं, जैसे आपका मकान मालिक का किराएदार का झगड़ा हो गया, टेनेंट और लैंडलॉर्ड का झगड़ा हो गया, आपस में भाइयों का झगड़ा हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, ये है अनऑर्गेनाइज क्राइम। ये सदैव होते रहते हैं। लेकिन हरियाणा में ऑर्गेनाइज क्राइम चरम सीमा पे है। ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब ये है कि गैंग काम कर रहे हैं, फिरौतियाँ मांगते हैं, धमकियाँ देते हैं और अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करते हैं, अपने आप का वो करते हैं। इस किस्म के 60 के करीब जो है गैंग काम करे हरियाणा में, जो इसी वास्ते हरियाणा असुरक्षित है। हर व्यक्ति अपने आप में जो है असुरक्षित मानता है, कोई अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहा, चाहे वो दुकानदार हो, किसान हो, मजदूर हो, कोई भी हो। तो ये परिस्थिति है जहाँ तक आर्थिक सुधार। और बेरोजगारी का सवाल, बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ी है हरियाणा में, क्योंकि यहाँ से पिछले कई साल में कई सौ उद्योग जो है पलायन हो गए या बंद हो गए। कोई भी एक भी प्रोजेक्ट ये लेके नहीं आए। जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ियों में जो नंबर 1 प्रदेश था, आज जो है, जैसे मैंने कहा सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है, 1-2 इंडेक्स होते हैं फिस्कल इंडेक्स। 18 प्रदेश हैं, उनमें से हरियाणा 14वें नंबर पे है, बिल्कुल फिसड्डी है। इसी प्रकार से कर्जा लेने में 15वें नंबर पे कर्जा ले रहे। 4 भाग की नीति पे चल रही है सरकार। ये 4 भाग कहते की नीति थी, कर्जा लो, घी पियो, मरने के बाद कुछ नहीं पूछो। वो चल है हरियाणा बना। और 2014 तक तो कुल कर्जा हरियाणा पे 70,000 करोड़ के करीब था। अब 5 लाख से हो गया। इस साल भी 30,000 करोड़ लेंगे, 5 लाख से ज़्यादा हो गया। रोजगार देने सकते 2 लाख सैंक्शन पोस्ट खाली पड़ी हैं। जो चुनाव में वायदा किया था कि भाई 1,20,000 हम जो HKRM में हैं उनको पक्का करेंगे, बल्कि उनको निकाल रहे हैं। कोई भी आप यूनिवर्सिटी देख लो, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, सारी यूनिवर्सिटी और उसमें 50% सैंक्शन पोस्ट खाली है। शिक्षा को बिल्कुल पछाड़ दिया इन्होंने। चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, ऐसा हालत कर दी है हरियाणा में। अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, यूनिवर्सिटी में जाओ तो प्रोफेसर नहीं। ये स्थिति है हो रही है। तो ये 39% सिपाहियों के ऊपर 2 लाख के करीब। आयुष्मान कार्ड पर इलाज ना करने की चेतावनी दी, उनकी पेमेंट नहीं हो रही है। डॉक्टर पेमेंट दे रही। ये कहने की है सरकार, नीति इम्प्लीमेंटेशन इनका 0 है। अब जैसे ये लाडो लक्ष्मी बना दी। चुनाव से पहले कहा कि हम 18 साल से ऊपर जो महिला है 60 साल तक या जो पेंशन नहीं ले रही, उनको हम 2100 रुपये महीना देंगे। उसके हिसाब से BPL जब लेने की बात थी, वोट लेने की बात थी इलेक्शन से पहले, तो सारा प्रदेश सबसे गरीब प्रदेश हो गया। 2,80,00,000 हरियाणा की जनसंख्या है, 2,13,00,000 BPL डिक्लेयर कर दिया। अब काट रहे हैं, अब लाखों 15 लाख काट दिए। और उसी प्रकार से उस अगर लाडो लक्ष्मी में अगर वो पैमाना ले तो 85 लाख महिलाओं को 2100 रुपये देना चाहिए था।
आते ही सरकार पैमाने बदलने लग गए। कभी कहेंगे 1 लाख, कभी कहेंगे जो फर्स्ट क्लास लेंगे बच्चे स्कूल में उनको देंगे। तो मतलब ये करने की बात है, कोई भी इनका वायदा पूरा नहीं हुआ। खेल खिलाड़ी हमने स्टेडियम बनाए थे, इतने वो किए थे, मेंटेनेंस नहीं। इन हमारे प्रॉमिसिंग 2 खिलाड़ी, एक बहादुरगढ़ में एक लाखन माजरा में, सिर्फ इस वजह से मर गया क्योंकि मेंटेनेंस नहीं, बास्केटबॉल का वो गिर गया। तो इस प्रकार से सरकार बिल्कुल विफल है, जनहित का कोई फैसला नहीं है। यहाँ आप